आज की गई। बिहार विधानसभा में पहले ही दिन हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के विधायकों ने यहां प्रदर्शन करना शुरू किया और बढ़ते अपराध वोटर लिस्ट को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आज मॉनसून सत्र का ये पहला दिन और इसी के साथ हंगामे के साथ इसका आगाज हुआ, जिसके बाद यहां पर विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने। हालांकि ये पहले ही अंदेशा जो है वो लगाया जा रहा था, पहले से इसका अनुमान लगाया जा चुका था कि यहां पर जोरदार प्रदर्शन जो है वो विपक्षी दल एकजुट होकर करते नजर आएंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी दलों ने पहले से ही रणनीति यहां पर बना ली थी और उसके बाद अब बढ़ते हुए अपराध को लेकर और वोटर लिस्ट को लेकर ये प्रदर्शन भी देखा गया बिहार में, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर यहां पर सीधा विरोध करना शुरू किया। का काम करेंगे और बहुत से मुद्दे हैं बिहार में जो उसको घेरने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। बिहार में ही नहीं, देश में लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र बहाल हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। सदन और सदन के बाहर में भी मामले को उठाने का काम करेंगे। एकदम बीजेपी के लोग अपराध करवा रहे हैं और निश्चित रूप से ये लगता है कि राज करना चाहते हैं कि बिहार में राज हो। अब सपना छोड़ दीजिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए जनता ने तय कर दिया। ये विपक्ष का काम है, लेकिन नियम कानून और कार्य संचालन नियमावली के तहत जो भी शंका का समाधान चाहेंगे सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। काहे नहीं जवाब होगा? अब कोई शीशा में बंदूक और राइफल का नली निकाल के कोई घूमता है गाड़ी में, कोई काला शीशा लगा के घूमता है। संगठित अपराध है, नरसंहार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हाँ छिटपुट घटना हो रही है। सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, 24 घंटे के अंदर में रिजल्ट आता है, परिणाम आता है कि सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय जायसवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। संजय जी, ये एसआईआर पर इतना हंगामा क्यों, चुनाव आयोग पर इतने सवाल क्यों खड़े करे आरजेडी और कांग्रेस पार्टी? एसआईआर जब हर 20 साल पे पहले से लगता है, आज बिहार में हो रहा है। सभी को बीएलए देने हैं, इनके बीएलए कभी जाते नहीं है। कांग्रेस के तो 8000 बीएलए ही बनाए हैं 77,000 बूथ के लिए। अब जो दिक्कतें हैं, जैसे 10 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके नाम थे, 5.5 लाख नाम का डुप्लीकेशन था। अगर ये सब चीजें ठीक हो रही हैं तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? आज कांग्रेस बोलती है कि आधार कार्ड से क्यों नहीं लिंक हो। 2020 में जब आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ लिंक करने का कानून आया था तो अधीर रंजन चौधरी से लेकर के मनीष तिवारी और ये महुआ मोइत्रा जिन्होंने अभी पिटीशन दिया, उन्होंने भी विरोध किया था कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक नहीं होना चाहिए। तो दोनों आप ही चाहते हैं, ये किसी के भी समझ से परे है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा में आरजेडी ने नोटिस दिया, इस पर चर्चा की मांग की है, कांग्रेस पार्टी भी साथ में खड़ी हुई है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अपने नियम के तत्वाधान वो चर्चा करें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि किशनगंज में जहां 5 लाख की कुल आबादी है, वहां केवल 6 दिनों में 2,27,000 लोग क्यों कहते हैं कि मुझे निवास प्रमाण पत्र चाहिए। हमारा बिहार का सबसे बड़ा जिला है, हमारे यहाँ 30,000 एप्लीकेशन आते हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए और वहाँ 2.5 लाख आते हैं किशनगंज में। तो ये सब जो घोटाले अगर ठीक हो रहे हैं तो कुछ लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन सर, बिहार में जो हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कह रहे हैं। बिहार में अगर कोई आपराधिक घटना हुई है तो दोषी अरेस्ट हुआ है। आज अगर लास्ट जो देखिए चंदन मिश्रा, वो खुद भी क्रिमिनल था, उसकी हत्या हुई, उसको जितने मर्डर से आज जेल में बंद है। लेकिन हमने बिहार में वो भी समय देखा है कि सिवान में चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला दिया गया था और शहाबुद्दीन उसके बाद लालू यादव जी के साथ दोपहर का खाना खा रहा था। तो संजय जायसवाल जिनका कहना है कि बिहार में अगर आज कोई हिंसा की घटनाएं होती हैं तो फिर अपराधी सीधे जेल में जाते हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़।
साथ में मौजूद है सुकांत मुजुमदार जी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है ममता बनर्जी द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ममता बनर्जी की शहीद दिवस हर साल में एक हम बोलते हैं डिम भात दिवस, यानी अंडा और भात खाने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे। अब शहीद दिवस का कोई मायना ही नहीं रहा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल करके इलेक्शन लड़वा के मंत्री बनाया है, तो आप किसके शहीद दिवस बना रहे हैं? और हर जगह पे आप जाएंगे तो ममता बनर्जी की हंसती हुई तस्वीरों के साथ आपको बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर मिलेगा। शहीद कहीं पे नहीं है। ममता बनर्जी तो उस दिन शहीद नहीं हुई थी, आज भी वो जिंदा है, लेकिन ममता बनर्जी की हंसती हुई तस्वीर दर्शाता है कि शहीद दिवस मतलब कुछ गम का चीज होनी चाहिए। कुछ लोग मारे गए हैं, अगर पार्टी के लिए भी कुछ किया है उन्होंने, लेकिन ममता बनर्जी हंसती हुई तस्वीर पूरे बंगाल में छा रही है। क्या चल रहा है? इससे इलेक्शन सभा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इलेक्शन का जमावड़ा है और ममता बनर्जी का सरकार में रहते हुए लास्ट शहीद दिवस है। इसके बाद अगर शहीद दिवस वो मनाएंगे भी, सरकार में रहते हुए नहीं मनाएंगे। क्या आप भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की तरह बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी SIR होना चाहिए चुनाव आयोग द्वारा? और भी मुस्तैदी से होनी चाहिए और भी कड़ाई से होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में जितने भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उसका 90% ऑलमोस्ट जिनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड पश्चिम बंगाल में बना है। तो ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में एक मशीनरी है जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड फेक बना के देती है घुसपैठियों को। तो स्वाभाविक है उनका नाम वोटर लिस्ट में है। मुझे तो लगता है कि लगभग 1 करोड़ नाम पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से जानी चाहिए, क्योंकि लगभग 1 करोड़ ऐसे लोगों का नाम आ जाएगा जो घुसपैठिया है। लेकिन उसमें से जो हिंदू है वो CAA में अप्लाई करे और भारत में रहे। मुसलमान जो है उनको वापस जाना पड़ेगा बंगाल। यानी 1 करोड़ लोग आप कहते हैं कि चाहते हैं कि वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे अगर इस तरह से हुआ? चाहने की बात नहीं है, मेरा लग रहा है कि जिस तरीके की आंकड़े आ रहे हैं बिहार में, बिहार के साथ तो नेपाल के अलावा कोई ज्यादा बॉर्डर नहीं है, तो उतने बॉर्डर से अगर बंगाल से कार्ड बना के बिहार चले गए लोग, तो स्वाभाविक है बांग्लादेश के साथ तो हमारा बॉर्डर है और पोरस बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर तो और भी ज्यादा पोरस होने के कारण बहुत सारे लोग घुसे हैं यहाँ पे। ये तो सुकांत मुजुमदार जिनका कहना है कि बिहार की तरह अगर बंगाल में SIR लागू हुआ तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वोट काटे जाएंगे वोटर लिस्ट में से। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे, इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि मेरे पिता फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत